हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन में आप देखोगे आज एक सडन अप मूव देखने को मिला। वॉल्यूम अपसर्ज था यहाँ पे। और वॉल्यूम अपसर्ज की वजह यहाँ पे आएगी क्योंकि स्टॉक यहाँ पे नियर ब्रेकआउट है। अब वो कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रोल है एज अ रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे वेल रिस्पेक्टेड हुई, पहले भी यहाँ से रिवर्सल बना और नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना रही है ये वाली ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी स्टॉक आता है एक अच्छा सपोर्ट अपन को देखने को मिलता है। और ये ट्रेंड लाइन जब तक टूटती नहीं है तब तक स्टॉक में कोई वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके रखिए, आप नोट कर लीजिए इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में भी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तभी कोई वीकनेस आएगी। और फिलहाल नहीं टूटने वाली, क्योंकि अच्छा खासा मूव देखने को मिला है आज स्टॉक में। अब यहाँ पे हर्डल क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आप देखें तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है ये कुछ, और उसी के साथ साथ यहाँ पे नियर ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक। अब नियर ब्रेकआउट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आज इसी वजह से हर्डल देखने को मिला। ट्रेंड लाइन का हर्डल हुआ और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर सेलिंग ज्यादा देखने को मिल गई। 225 का साइकोलॉजिकल लेवल भी नियर बाय है, तो ट्रेंड लाइन का हर्डल आ रहा है, ब्रेकआउट का मूव भी बन रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तीन तीन चीजें हो गई हैं, इसी वजह से यहाँ पे अपन को एक रिवर्स देखने को मिला। वेल अगर यहाँ पे फिर से कल वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलता है और बायर एक्टिवनेस अच्छी रहती है तो कल अपन को यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट लेवल 225 मान लीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल वही है जो इंपॉर्टेंट हर्डल फेस करेगा। तो वो सस्टेन कर जाए तब फिर कोई बाइंग बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनाइएगा, क्योंकि 225 सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करना मतलब यहाँ पे बायर्स का एक बेस बनना, और बेस बन जाएगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ से 234 235 के टारगेट जाएंगे पहले तो ये वाले अपने। और यहाँ पे छोटी सी रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग नहीं होगी तो पुल बैक रहेगा, जो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहेगा 220 के आसपास। तो यहाँ पे उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक जाता है तो 234 एक बड़ा हर्डल होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हर्डल जो लाइन में रहेगा वो रहेगा अपना 242, एंड द फर्दर हर्डल इन द लाइन विल बी समवेयर अराउंड 248 के आसपास। तो ऐसे कुछ चलने वाला है आने वाले दिनों में अपना स्टॉक। तो ये सारी अपनी एज अ रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगी। सपोर्ट की बात है तो सपोर्ट अगर कल यहाँ पे कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलता है, मार्केट में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, थोड़ा सेल ऑफ अगर रहता है, नहीं निकल पाता है मान लीजिए कल, तो यहाँ पे एक पुल बैक बनेगा फिर अपने लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होगा 216 के आसपास रहेगा, 216 का लेवल रहेगा। फर्दर ड्रॉप अपना 213 के आसपास रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाएगा वो 211। तो नीचे की दिशा में 3 सपोर्ट लेंगे अपन यहाँ पे। वेल जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे हर्डल फेस किया, नीचे आया तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अच्छी फॉर्मेशन बना लिए, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर चांसेस हैं कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट का मूव डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की दिशा में पहला टारगेट 234 ही लेके चलिएगा, उसके ज्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ कहीं से एक पुल बैक बनेगा तो वो फिर आपको नीचे की दिशा में फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो क्योंकि 235 तक स्टॉक 6.5% मूव कर चुका होगा, और इतना इतना ही मूव आप देखें तो एससीआई जब चलता है तो 4 5 या 6% का मूव दिखाता है, क्योंकि कैंडल्स अगर आप देखें तो कोई बड़े मूव की कैंडल नहीं दिख रही है, छोटी कैंडल लेंगी जब कोई एक बुल रन में चलाए। अदरवाइज इस कैंडल को देखें तो 4.5% की कैंडल है, और नॉर्मली एवरेजली आप देखें तो स्टॉक की 4 या 5% की कैंडल बनती है। तो यहाँ पे 234 इंपॉर्टेंट टारगेट होगा, वो सस्टेन करेगा तो जाहिर सी बात है फिर नेक्स्ट मूव अपना जो रहेगा यहाँ पे सपोर्ट बनेगा 234, तब फिर ऊपर 240 या 245 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा अपन को कल एससीआई। यहाँ पे अगर माइनर पुलबैक बनता है तो पैनिक मत करिएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास है तो पुलबैक्स तो एक नॉर्मल सी बात है, डेफिनेटली बन सकते हैं। वेल यहाँ पे अगर फॉल ज्यादा बनेगा तो वो बनेगा अपना 210 के लेवल के बाद। 210 के लेवल अगर यहाँ ब्रेक होगा तो फिर स्टॉक टेस्टिंग करेगा 206, फर्दर इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है नीचे सपोर्ट बना रही है वो इसी लेवल पे फिर से आगे सपोर्ट दे देगी 205 206। इसलिए तो होपफुली यहाँ मैंने एससीआई क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।